हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल एस। जब आपको सिर्फ साइड्स दी हुई होंगी ट्रायंगल की, तब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन कि कैसे वो कंस्ट्रक्शन होता है और उसके स्टेप्स भी लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे एक रफ डायग्राम ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो हमारा रफ डायग्राम रेडी है। ट्रायंगल ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 7 सेंटीमीटर। ये हमने एक आइडिया लेने के लिए रफ डायग्राम बना लिया है कि हमारा कौन सा साइड किधर होगा। अब आप देख सकते हैं BC मैंने लिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम एक बेस बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, बेस के लिए आप एक स्केल लीजिए और पेंसिल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 सेंटीमीटर यहाँ आया। अब हम एंड पॉइंट पे पॉइंट लिख देंगे B एंड C। डायग्राम में आप देखिए कि आपको ए बी चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो हम अपने कंपास में डिस्टेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर का और फिर कट लगाएंगे पॉइंट बी से। ठीक है, ये कट लगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और सी पे रख के एक कट लगाएंगे जो हमारा पहले आर्क बना है। ठीक है, अब हम ये पॉइंट जो है इसको नेम देंगे ए। अब पॉइंट ए टू बी ज्वाइन करेंगे एंड पॉइंट ए टू सी ज्वाइन करेंगे। ओके, हमारा ट्रायंगल रेडी है। अब इसको हम नेम दे देते हैं। बी सी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 7 सेंटीमीटर। अब हमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लाइन सेगमेंट लिया था 6 सेंटीमीटर का, उसको नेम दिया था बी सी। तो वैसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिया था, फिर रेडियस लिया था हमने 5 सेंटीमीटर का कंपास में। टेक अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर ओके, फिर क्या किया था, बी पे हमने पॉइंटर को रखा था, एक आर्क बनाया था। पुट the pointer at B and make an arc। ओके, पॉइंट 3 अब हमने क्या किया था, 7 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था। टेक अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, put the pointer at C and cut the previous arc में जो हमने पहले आर्क बनाया था at point A। ओके, at point A। फोर्थ पॉइंट, ज्वाइन A to B एंड A to C। हो गया, हमने ज्वाइन कर दिया। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, ट्रायंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड। सेम स्टेप्स आपको लिखने हैं, सिर्फ अगर
साइड्स डिफरेंट डिफरेंट दी हैं, लेकिन स्टेप्स आपको यही रखने हैं। ओके, सो अब हम करेंगे नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ SAS ट्रायंगल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज construct a triangle PQR given that PQ is equal to 3 centimeter, QR is equal to 5.5 centimeter and angle PQR is equal to 60 degree। सो जब भी आपको बेटा एंगल ऐसा मिले, एंगल PQR, ये बीच में जो Q है हमारा एंगल मेन उसी पे रहता है। ओके, सो इट शुड बी मोर क्लियर टू यू। एंगल PQR Q पे ही हमारा एंगल होगा 60 डिग्री। बात आती है कि बेस कौन सा लें, तो बेस आप वही लेंगे जिसमें Q हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं, PQ है 3 सेंटीमीटर और QR है 5.5 सेंटीमीटर, तो दोनों में से एक भी आप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया QR। ओके, QR ले लिया 5.5 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉ करते हैं अब कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। QR हमें चाहिए 5.5 सेंटीमीटर। सो यू कैन सी हियर, हम 5 के आगे ये जो 5.5 है यहाँ पे हम एक यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5। इनके एंड पॉइंट्स को हम थोड़ा सा पॉइंट बना के नेम दे देंगे Q एंड R। यहाँ पे देखिए एंगल Q पे है, हमें 60 डिग्री बनाना है। सो प्रोटेक्टर पे सेंटर में एकदम रखेंगे हम। ये पॉइंट हमारा, ये जो पॉइंट होता है ये एकदम सेंटर में होना चाहिए प्रोटेक्टर के। तो यहाँ हमने सेंटर में रख दिया इसको। ये लाइन सेगमेंट एकदम सीधी लाइन पे होनी चाहिए। 60 डिग्री हमारा यहाँ है। ओके, अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक एंगल की लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर PQ इज 3 सेंटीमीटर। अब हम 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे अपने कंपास में, एक रेडियस लेंगे 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हम Q पे रख के इसको कट लगा देंगे। ओके, नाउ वी हैव गॉट द पॉइंट। जहाँ भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या दो आर्क या लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। हमेशा दोनों पॉइंट को एक लाइन में लेंगे, उसके बाद ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये मैंने किया लाइन ड्रॉ। हमारा ट्रायंगल PQR बन चुका है। ये पॉइंट जो है हमारा हो गया P। ओके, नाउ वी विल राइट द एंगल 60 डिग्री। Clear? Now PQR is constructed. We will write the construction. Okay, we will start writing steps of construction. So first, draw a line segment of 5.5 centimeter. This is 5.5 centimeter and this is 3 centimeter. So as it is, we will write, draw a line segment QR is equal to 5.5 centimeter. At point Q क्या किया था हमने, एंगल 60 डिग्री मेजर किया था। एट पॉइंट Q मेजर एन एंगल ऑफ 60 degree with the help of protractor. Okay, take a radius of, हमने क्या किया था 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहाँ से कट लगाया था। सो टेक अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर and put the pointer at point Q, at point Q and make the arc
and we will get intersecting point P. Point P. Fourth one is join P to R. Fifth step is triangle PQR is constructed. जो भी हमने किया है सिर्फ उसको हमें वर्ड में लिखना है. हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का. हमने क्यू पे रख के एक एंगल बनाया था 60 डिग्री का, तो मैंने लिखा एट पॉइंट क्यू मेजर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. पॉइंट 3 हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक कट लगाया था एंगल पे, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया था P. सो टेक अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड पुट द पॉइंटर एट पॉइंट Q एंड मेक द आर्क एंड वी विल गेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट P. हमें P मिल गया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, P से Q को ज्वाइन कर देंगे, P से R को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन P टू R. अब हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट, ट्राइंगल PQR इज कंस्ट्रक्टेड. अब हम करेंगे ट्राइंगल ASA का कंस्ट्रक्शन. ओके, व्हेन टू एंगल और वन साइड इज गिवन टू यू, देन वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल. ओके, now we will start construction of ASA triangle. Question is construct triangle XYZ if it is given that XY is equal to 6 centimeter, angle ZXY is equal to 30 degree and angle XYZ is equal to 100 degree. ओके, अगर आपको दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हुई हो तो उसमें क्या करेंगे आप, जो साइड दी है पहले उसका लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए आपको चाहिए पहले रफ डायग्राम. हमने ले लिया इसको ट्राइंगल XYZ. अब यहाँ पे देखेंगे कि XY हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो वो हमारा बेस होना चाहिए. ओके, तो हम XY को बेस रखेंगे यहाँ. अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू हैव टू राइट वॉट एवर इज नीडेड. सो XY हमारा बेस होगा तभी हम उस पर एंगल बना सकते हैं. एंगल ZXY मीन्स ये एंगल हमारा जो है वो X पे बनेगा. इससे पहले मैंने बताया जो बीच के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी पे एंगल बनता है. तो X पे हमें कितना चाहिए 30 डिग्री और एंगल XYZ Y पे हमें कितना चाहिए 100 डिग्री. ये पॉइंट हमारा हो गया XY एंड दिस इज Z. अब हम इसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करेंगे. हमें XY चाहिए 6 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर with the help of our ruler. And name it X and Y. हमें X पे वर्टेक्स A पे कितना डिग्री एंगल चाहिए 30 डिग्री. तो हम लेंगे 30 डिग्री एंगल इस पे. 30 डिग्री हमारा आ रहा है यहाँ. इस पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हमें Y पे चाहिए 100 डिग्री. ये लाइन हमें और लंबी ड्रॉ करनी है. Y पे चाहिए हमें 100 डिग्री. हंड्रेड हमारा बन रहा है यहाँ. ओके, अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्टेड है. अब नेमिंग कर देते हैं. ये हो गया हमारा Z पॉइंट. दिस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, इजी है ये. अब एंगल्स के नेम दे दीजिए.
100 degree and this is 30 degree. Okay, now write down the steps of construction. Okay, now we will start writing the steps of construction. Point 1, draw a line segment. XY is equal to 6 centimeter. Second step is draw an angle of 30 degree at point X and join the line. Third is draw an angle of 100 degree at point Y and join the line. Name Z at the point of intersection. Fifth one is last. Triangle XYZ is constructed. क्या किया मैंने? वही किया जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया. पहले क्या किया? लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया XY 6 सेंटीमीटर. ओके, ड्रॉ लाइन सेगमेंट XY 6 सेंटीमीटर. एक हमने एंगल बनाया X पे 30 डिग्री का एट पॉइंट X एंड ज्वाइन द लाइन. लाइन को ज्वाइन किया. एंगल 100 डिग्री का बनाया हमने Y पे, फिर एक लाइन ज्वाइन किया. अब जब इस लाइन को भी ज्वाइन किया तो ये इंटरसेक्ट किया पॉइंट Z पे. उसको नेम दे दिया मैंने पॉइंट Z. एंड जब ज्वाइन कर दिया पॉइंट Z हो गया तो हमारा ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट हो गया. दिस वाज ऑल अबाउट SSS, ASA एंड SAS ट्रायंगल. ओके, सो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन पे और वीडियोस बाकी हैं अभी. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.